एक साल से 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान आंदोलन लगातार जारी था। ऐसे में धरने और प्रदर्शन किसानों के लगातार पूरे देश में चल रहे थे। बीजेपी नेताओं का विरोध भी किसानों द्वारा बढ़ चढ़कर किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 600 किसानों की शहादतों में हज़ारों परिवारों के उजड़ने के बाद आज इन कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा कर दी है। ऐसे में किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है और राजनेताओं में एक नई बहस का जन्म इन 3 कृषि कानूनों के रद्द करने से छिड़ गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रजनीश जैन, आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष एवं जींद की सुप्रसिद्ध समाज सेविका। हम जानेंगे सरकार के इस फैसले पर उनके विचार एवं जींद की समस्याओं को लेकर डॉक्टर रजनीश जैन का क्या कहना है। प्राइम मिनिस्टर ने जैसे तीनों कृषि कानून हैं जो रद्द करने का एक ऐलान किया है, तो क्या लगता है आपको कि किसानों की जीत हुई है और किस तरह का संदेश देश में गया है? बिल्कुल जी, मैं इस बात से आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है, ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जो हमारे अन्नदाता, हमारे किसान भाई पिछले 1 साल से बॉर्डर्स पे बैठे थे, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चला रहे थे और सच्ची लगन से लगे हुए थे, ये उनकी बहुत बड़ी जीत है। और ये मैं मोदी सरकार की बहुत बड़ी हार मानती हूँ कि उन्होंने इस चीज़ के लिए 1 साल निकाल दिया। ये नहीं देखा कि ये आम जनता उससे कितनी तंग हो रही है। जो किसान बॉर्डर्स पे बैठे थे उनकी वजह से आम नागरिकों को भी कितनी ज़्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी। रास्ते बंद थे, लोगों को आने जाने में दिक्कतें हो रही थी। जो फैक्ट्रियां बॉर्डर्स पे थी उनका काम धंधा बिल्कुल रुक गया, फैक्ट्रियाँ ठप हो गई, मज़दूर अपने घर को चले गए, हज़ारों लोग बेरोजगार हो गए। तो हमारी सरकार जो इतनी तानाशाही, ये पुराने ज़माने में सुनने में आता था कि तानाशाही राजा की सरकार है, वो प्रजा पे इतने अत्याचार कर रही है, तो मैं इसको एक तरह से अत्याचार ही मानूंगी कि जो सरकार ने अपनी प्रजा की, अपनी जनता की बात सुनने के लिए 1 साल पूरा निकाल दिया। जो भाजपा नेता ये कहते थे वह किसानों के हितों के लिए कृषि कानून लगाए गए हैं, वो किस मुंह से अब जनता के बीच आएगा? देखो, उनको भी मन ही मन पता था कि भाई ये राजनीति कर रहे हैं। ये जो तीनों कृषि कानून थे इनमें किसानों का कहीं भी कोई भी फ़ायदा नहीं था, इसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों का ही फ़ायदा था। किसानों का हर तरह से नुकसान ही नुकसान था। तो अब वो सिंपल से एक बात है, जैसे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने आज माफ़ी मांग ली कि मैं किसान भाइयों से, अपने अन्नदाता से माफ़ी मांगता हूँ, तो इनको, बीजेपी वालों को, भाजपा नेताओं को अपनी बात से पलटते तो देर ही नहीं लगती। अब पलट जाएंगे कि ठीक है, हम तो कृषि कानून का समर्थन कभी हम करते ही नहीं। साल भर जो ये आंदोलन चला है इसमें बहुत किसानों की शहादत हुई है, बड़ा नुकसान हुआ है, उस बारे में भरपाई कैसे हो पाएगी? क्या प्रधानमंत्री ने कोई दिया बताया? देखो, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में तो कोई बात ही नहीं कही कि जो किसानों पे इतने मुकदमे चल रहे हैं उनका क्या किया जाएगा। जो 700 के करीब किसानों की शहादत हुई है उनकी भरपाई कैसे की जाएगी, उनके घरों का पालन पोषण कैसे होगा, उनके बच्चे कैसे पलेंगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने इस पे तो एक शब्द भी नहीं बोला है, जिसकी मैं निंदा करती हूँ। क्या ऐसा लगता है कि ये जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र जो है वो मजबूती से कायम रहेगा और जो तानाशाही है वो जनता कभी सहन नहीं करेगी? बिल्कुल जी, इस जीत ने बहुत अच्छे से साबित किया है कि लोकतंत्र की पहले भी जीत हुई है और लोकतंत्र की आगे भी जीत ही होगी। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल शुरू से ही किसानों के हित में रहे हैं और आप भी एक महिला अध्यक्ष उस पार्टी से हैं, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, हम शुरू से, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं एक आम आदमी हूँ, पार्टी के साथ तो मैं जुड़ी ही हुई हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी तो शुरू से ही किसानों का समर्थन करते हैं। समर्थन क्यों ना किया जाए? देखिए, जो जायज़ होगा, जो सही होगा, उसका समर्थन ज़रूर किया जाएगा। किसानों को हम इस तरह से, जो इतने आंधी में, तूफ़ान में, बरसात में, सर्दी में, गर्मी में अपनी सरहद पे अपनी मांगों के लिए इतने शांतिपूर्ण तरीके से डटे रहे, उन्होंने किसी हिंसा का सहारा नहीं लिया, तो हम क्यों उनका, अपने अन्नदाता का समर्थन नहीं करेंगे? हम और हमारी सरकार
पहले भी किसानों का समर्थन करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। एक महिला अध्यक्ष होने के नाते आप काफ़ी मेहनत आप पार्टी के लिए कर रही हैं, तो जींद में किस तरह का ग्राफ लगातार आप पार्टी का? ऐसा है, जींद में दिनों दिन आम आदमी पार्टी का जनाधार बहुत बढ़ रहा है। मैं वार्ड वाइज मैंने अपना तूफ़ानी दौरा शुरू किया है। कल भी मैंने कई वार्ड्स का दौरा किया, जिसमें मुझे महिलाओं का, पुरुषों का, युवाओं का बहुत अच्छा समर्थन मिला। लोग एक बदलाव चाहते हैं। लोग अब इस टाइम पे मौजूदा सरकार से, मौजूदा हालात से बहुत तंग हैं। जिस ढंग से महंगाई सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, तो लोग उससे परेशान हैं। लोग इसका एक हमेशा विकल्प चाहते हैं कि उनके पास अब उनको आम आदमी पार्टी एक बहुत अच्छा विकल्प नज़र आ रही है, तो हमें आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। जींद में जैसे रोहतक रोड है, सफीदो रोड है या रेलवे रोड है, ऐसा कोई काम नहीं है जहां ये कहा जा सके कि भाई यहाँ आदमी तंग नहीं है इन चीज़ों से? आप जींद में देखिए, मैं जींद में पिछले 25 साल से जींद में रह रही हूँ, यहाँ की वासी हूँ। मैंने यहाँ का कभी विकास नहीं देखा। रोड टूटी पड़ी हैं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। यहाँ किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं हैं। हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारा टैक्स हमें नहीं पता किसकी जेब में जाता है। लेकिन जींद के विकास के नाम पे जीरो है। प्रदूषण यहाँ इतना ज़्यादा है, हर तरफ इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती रहती है लोगों को, जिसकी वजह से सांस की तकलीफ़ हो जाती है, कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। तो जींद में विकास के नाम पे तो सरकार कुछ भी, कोई भी कार्य नहीं कर रही है। जींद की तो हमेशा से अनदेखी पहले भी रही है और अब भी हो रही है। आम आदमी पार्टी की आप महिला अध्यक्ष हैं, अगर मौका मिलता है तो महिलाओं की जो स्थिति जींद में है, या बेरोजगारी की जो स्थिति है, या लड़कियों की शिक्षा की जो स्थिति है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी की अध्यक्ष के साथ साथ एक समाज सेविका भी हूँ। मैं बहुत साल से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इनर व्हील क्लब जींद से भी जुड़ी हुई हूँ, जो कि सिर्फ संस्था औरतों की संस्था है और औरतों के द्वारा ही चलाई जाती है। तो मैं इस संस्था के द्वारा भी शुरू से ही औरतों के उत्थान के लिए कार्य करती आ रही हूँ। मैं हमेशा इस चीज़ के लिए फेवर में करती हूँ कि महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। उसके लिए समय समय पर मैं पहले भी बहुत कार्य करती रही हूँ। मैंने कई तरह के सिलाई सेंटर भी खोले हैं। हम हर तरह से रोजगार महिलाओं के लिए प्रेरित करते हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा की तरफ ध्यान देते हैं। हम समय समय पर महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस के कोर्सेज़ भी करवाते रहते हैं। और मैं हमेशा से इस बात के लिए मांग करती हूँ कि जैसे हमारी आम आदमी पार्टी मैंने दिल्ली में जगह जगह पे कैमरे लगवा दिए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, तो मैं ऐसा चाहूँगी कि जींद में भी इस तरह के कैमरे लगाए जाएं, ताकि अगर रात के टाइम, शाम के टाइम किसी महिला को घर से निकलना हो तो वो अपने आप को कुछ ना कुछ सुरक्षित महसूस करे। अगर हम देखें तो यूपी और पंजाब चुनाव सिर पर हैं, क्या इन चुनावों को देखते हुए भाजपा का ये जो कृषि कानून रद्द करने का फैसला हो सकता है? बिल्कुल हो सकता नहीं है। ये फैसला इसी कारण ही लिया है। ये भाजपा सरकार इस बात से डर गई है, कहीं ना कहीं उन तक ये मैसेज पहुंच गया है कि आम जनता उनके खिलाफ है। तो आने वाले यूपी के चुनाव को और पंजाब चुनाव को मद्देनज़र रखते ही उन्होंने ये कानून वापस लिए हैं।